एक दिन किसान जंगल से जा रहा होता है। तभी उसे एक बड़ा सफेद कबूतर जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है। किसान उस कबूतर के पास जाता है, देखता है कि कबूतर को चोट लगी होती है। किसान उसे अपने घर ले आता है, उसकी चोट पर दवा लगाता है और उसका इलाज करता है। धीरे धीरे कबूतर ठीक हो जाता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर कबूतर किसान को अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान में उड़ाता है। एक दिन कबूतर के पेट में दर्द होता है और वह एक सोने का अंडा देता है। किसान उस अंडे को बेचकर अमीर बन जाता है। लेकिन कबूतर उदास था, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादी और बकरी खेत में सब्जियां उगा रहे होते हैं। दादी जमीन में एक गड्ढा खोदती है और वहां एक आम का पेड़ लगा देती हैं। कुछ ही दिनों में वहां बहुत सारे आम के पेड़ उग जाते हैं। लेकिन एक दिन वहां एक शैतान बैल आ जाता है और सारे आम खाने लगता है। बकरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बैल बकरी पर हमला कर देता है। तभी दादी पुलिस को कॉल कर देती हैं और पुलिस आकर बैल को पकड़ लेती है। लेकिन दादी उदास थीं, क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार शहर में बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है। पूरे शहर की सड़कों पर लोग आइस स्केटिंग करने लगते हैं। वीरू घर से बाहर निकलता है और देखता है कि जय ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और वो मजे से आइस स्केटिंग कर रहा है। लोग उसे देखकर तालियां बजा रहे हैं। वीरू सोचता है, क्यों ना मैं भी आइस स्केटिंग करके सबको इंप्रेस कर लूं। वो तुरंत घर जाता है और एक पुराना फटा हुआ ओवरकोट निकालकर पहन लेता है। फिर वो आइस स्केटिंग करने चला जाता है। जैसे ही वो आइस स्केट पहनकर बर्फ पर उतरता है, उसके पैर फिसल जाते हैं और वो धड़ाम से लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर जाता है। उसे देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वीरू रोने लगता है, क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। शहर में एक साइकिल रेस का आयोजन हुआ था और लोग अपनी चमचमाती साइकिलों के साथ रेस के लिए तैयार थे। शहर का शरारती बबलू बंदर बाहर निकला और देखा कि उसका दुश्मन मंटू बिल्ली नई नवेली स्पोर्ट्स साइकिल पर ऐसे स्टंट दिखा रहा था और लोग तालियां बजा रहे थे। बबलू बंदर ने सोचा, मैं भी साइकिल रेस में सबको धूल चटा दूंगा। वो घर दौड़ा, अपने दादाजी की पुरानी जंग लगी साइकिल निकाली, फिर वो रेस में शामिल होने चला गया। जैसे ही रेस शुरू हुई, बबलू बंदर ने जोर से पैडल मारा, लेकिन साइकिल की चेन उतर गई। वो साइकिल से लटकता हुआ सड़क पर लुढ़कने लगा और आखिरकार एक गड्ढे में जा गिरा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बबलू बंदर उदास था, क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। शहर में बहुत गर्मी पड़ रही है। सभी लोग गर्मी से परेशान हैं। वीरू अपने कमरे में एसी के सामने बैठा है और उसकी हालत गर्मी से बहुत खराब है। फिर वह घर से बाहर निकलता है और सड़क पर चलने लगता है। चलते चलते उसे सड़क के किनारे एक आइस ट्रक खड़ा दिखाई देता है। वीरू जाकर आइसक्रीम लेता है और खड़ा खड़ा आइसक्रीम खाने लगता है। तभी उसकी नजर जय पर पड़ती है। जय बड़े आराम से एक स्विमिंग पूल में बैठा होता है। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास होता है और वह पूल में बैठकर गर्मी का मजा ले रहा होता है। ये देखकर वीरू सोचता है, क्यों ना मैं भी एक स्विमिंग पूल बना लूं। फिर वह अपने घर जाता है, एक गड्ढा खुदवाता है और उसमें पानी भर देता है। लेकिन जैसे ही वह उस पानी में कूदता है, सारी मिट्टी पानी सोख लेती है और पूरा पूल सूख जाता है। वीरू धड़ाम से गड्ढे में गिरता है और रोने लगता है, क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक शहर में ड्यूड नाम का एक अमीर गधा और होपर नाम का एक घोड़ा रहते हैं। ड्यूड बहुत ही अमीर, स्टाइलिश, स्मार्ट और पॉपुलर होता है। वहीं होपर एक अनस्टाइलिश, बेवकूफ और नकलची घोड़ा होता है, जो हमेशा ड्यूड की नकल करने में लगा रहता है। एक बार ड्यूड और होपर के बीच रेस हो जाती है। होपर चालाकी से अपनी स्कूटर में बूस्टर लगवा लेता है ताकि वह रेस जीत जाए। लेकिन तभी वह देखता है कि ड्यूड तो सिर्फ एक साइकिल लेकर आया है। होपर बहुत खुश हो जाता है कि अब तो वह आसानी से ये रेस जीत जाएगा। जैसे ही रेस शुरू होती है, ड्यूड अपनी साइकिल पर लगे एक बटन को दबाता है और उसकी साइकिल सुपर बाइक में बदल जाती है। ड्यूड तेजी से होपर को पीछे छोड़ देता है और रेस जीत जाता है। ड्यूड को एक बड़ी सी ट्रॉफी मिलती है और लोग उसकी तस्वीरें खींचते हैं। वहीं होपर साइड में उदास बैठा होता है, क्योंकि वह रेस हार गया और आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं किया है। एक दिन दादी जंगल में लकड़ियां चुन रही होती हैं। तभी उन्हें एक बकरी कांपती हुई दिखाई देती है।
बकरी को ठंड लगी होती है और भूख भी बहुत लगी होती है। दादी उसे घर ले आती हैं, उसे घास खिलाती हैं और एक कंबल भी ओढ़ा देती हैं। धीरे धीरे बकरी खुश रहने लगती है। एक दिन बकरी बोलने लगती है। बकरी कहती है, तुमने मेरी जान बचाई, अब मेरी बारी है। अगली सुबह बकरी दादी के लिए दूध की बजाय एक छोटा सोने का घंटा देती है। वो घंटा हर बार बजता और कुछ नया जादू होता। दादी का घर धीरे धीरे एक छोटा सा महल बन जाता है। लेकिन बकरी उदास थी, क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। मोटू हलवाई अपने घर का सारा राशन खा जाता है। फिर वो अपनी मिठाई की दुकान का भी सारा राशन खा जाता है। इससे भी उसका पेट नहीं भरता तो वो अपनी सारी मुर्गियां खा जाता है। फिर वो अपनी गाय को खाने जाता है, लेकिन गाय उसके लिए बहुत सारा दूध लेकर आती है। हलवाई सारा दूध पी लेता है, लेकिन इतना सारा दूध पीने से उसका पेट खराब हो जाता है। फिर गाय उसके लिए दवाई लेकर आती है, जिसको पीकर मोटू हलवाई बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन फिर हलवाई रोने लगता है, क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन गांव में सबके पास दूध खत्म हो जाता है। दादी गुस्सा होती है, चाय का क्या होगा? मोनू बंदर जंगल जाता है और एक जादुई गाय ढूंढ लेता है। वो गाना गाकर गाय से दूध निकालता है, दूध दे रे भाई दूध दे। गाय इतना खुश होता है कि दूध का तूफान आ जाता है। सब गांव वाले बाल्टी लेकर भागते हैं। सबको चाय मिलती है, सब खुश हो जाते हैं। पर मोनू बंदर एक कोने में बैठा रहता है, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादी और बकरी खेत में भुट्टे उगा रही थीं। एक दिन बकरी को चमकता हुआ भुट्टा मिलता है। दादी उसे पकाती हैं, लेकिन जैसे ही खाती हैं वो उड़ने लगती हैं। पूरे गांव में दादी हवा में उड़ती रहती हैं। तभी एक कौआ वो जादुई भुट्टा खा लेता है और दादी नीचे गिर जाती हैं। गांव वाले पाय ताली बजाते हैं, सब खुश होते हैं। लेकिन दादी गुस्से में थीं, क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। शहर में बहुत गर्मी पड़ रही है, सभी लोग गर्मी से परेशान हैं। वीरू अपने कमरे में एसी के सामने बैठा है और उसकी हालत गर्मी से बहुत खराब है। फिर वह घर से बाहर निकलता है और सड़क पर चलने लगता है। चलते चलते उसे सड़क के किनारे एक आइस ट्रक खड़ा दिखाई देता है। वीरू जाकर आइसक्रीम लेता है और खड़ा खड़ा आइसक्रीम खाने लगता है। तभी उसकी नजर जय पर पड़ती है। जय बड़े आराम से एक स्विमिंग पूल में बैठा होता है। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास होता है और वह पूल में बैठकर गर्मी का मजा ले रहा होता है। ये देखकर वीरू सोचता है, क्यों ना मैं भी एक स्विमिंग पूल बना लूं। फिर वह अपने घर जाता है, एक गड्ढा खुदवाता है और उसमें पानी भर देता है। लेकिन जैसे ही वह उस पानी में कूदता है, सारी मिट्टी पानी सोख लेती है और पूरा पूल सूख जाता है। वीरू धड़ाम से गड्ढे में गिरता है और रोने लगता है, क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक शहर में ड्यूड नाम का एक अमीर गधा और होपर नाम का एक घोड़ा रहते हैं। ड्यूड बहुत ही अमीर, स्टाइलिश, स्मार्ट और पॉपुलर होता है। वहीं होपर एक अनस्टाइलिश, बेवकूफ और नकलची घोड़ा होता है, जो हमेशा ड्यूड की नकल करने में लगा रहता है। एक बार ड्यूड और होपर के बीच रेस हो जाती है। होपर चालाकी से अपनी स्कूटर में बूस्टर लगवा लेता है ताकि वह रेस जीत जाए, लेकिन तभी वह देखता है कि ड्यूड तो सिर्फ एक साइकिल लेकर आया है। होपर बहुत खुश हो जाता है कि अब तो वह आसानी से यह रेस जीत जाएगा। जैसे ही रेस शुरू होती है, ड्यूड अपनी साइकिल पर लगे एक बटन को दबाता है और उसकी साइकिल सुपर बाइक में बदल जाती है। ड्यूड तेजी से होपर को पीछे छोड़ देता है और रेस जीत जाता है। ड्यूड को एक बड़ी सी ट्रॉफी मिलती है और लोग उसकी तस्वीरें खींचते हैं। वहीं होपर साइड में उदास बैठा होता है, क्योंकि वह रेस हार गया और आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं किया है।